प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका विवेकानंद आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो क्वेश्चन पेपर आया है उसका एक ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और आपको 2022 का जो पेपर होगा उसके लिए किस टाइप का तैयारी करना चाहिए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। इसके अलावा हमारा ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि वहीं पर जो है यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बाकी आप तैयारी करते रहिए। चलिए जल्दी से क्विक एनालिसिस करते हैं, जितने भी प्रश्न हैं उसका एक एक करके। आपको पता ही होगा कि जो यूपीएससी मेंस का जो पेपर होता है, जो निबंध का पेपर होता है, आज निबंध का पेपर था, वो जनरली दो भागों में बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में जो है 4 प्रश्न होते हैं और सेक्शन बी में भी जो है 4 प्रश्न होते हैं। और ये जो सेक्शन ए के 4 प्रश्न हैं वो अधिकतर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो फिलोसफिकल टाइप के पूछे गए हैं। यानी फिलोसफिकल का मतलब ये होता है कि दार्शनिक टाइप के, यानी कि वो सीधा कोई तथ्यात्मक आपसे डाटा नहीं पूछ रहा है, लेकिन जो है घुमा फिरा करके, यानी कि दार्शनिक शब्दों में कह रहा है। लेकिन देखिए, निबंध में आपको तथ्य भी लिखना पड़ेगा और आपको विषयात्मक चीज़ों का वर्णन भी करना पड़ेगा। तो पहले हम आपको पढ़ के ये बताते हैं कि किस टाइप के हैं और इसका एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है वो है आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। पहला प्रश्न है। दूसरा है आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। तीसरा है इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है जबकि भौतिकता माया है। फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूरोपियन वाइल मेटलिज्म इज अ कैमेरा। देखिए, द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। जितने भी प्रश्न हैं सेक्शन ए के वो सब के सब फिलोसफिकल हैं और आपको इस टाइप के प्रश्नों का अभी से ही आदत डाल लेनी चाहिए। प्रत्येक दिन जो है, प्रत्येक दिन मतलब कि प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक आप अभी से निबंध लिखिए। एक निबंध जो है आपको अभी से ही लिखनी चाहिए। पहले मैं और फिर देखिए, सेक्शन बी का भी पहले ये पहला है, दूसरा है, ये जो है तीसरा है, ये चौथा है। और इसका दूसरा सेक्शन देखते हैं कि पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। हैंड दैट रॉक्स एंड द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। दूसरा जो निबंध का क्वेश्चन है, शौक क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। इतिहास स्वयं को दोहराता है और पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। ठीक है, हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजिडी, सेकेंड एज अ फार्स। ये तीसरा प्रश्न है। देखिए, चौथा है सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से बेहतर कार्य प्रणाली भी होती है। देर आर बेटर प्रैक्टिसेज टू बेस्ट प्रैक्टिसेज। देखिए, जो सेक्शन ए का जो अधिकांश वो है वो फिलोसफिकल हैं, सेक्शन बी के थोड़े बहुत फैक्चुअल हैं। आपको अभी से तैयार रखना चाहिए। जो निबंध लिखने का जो तरीका होता है, आपको क्विक एनालिसिस बता दें। आप कोई सा भी निबंध स्टार्ट करो, मान लो आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हो तो हमेशा आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स से लिखो, यानी ऐतिहासिक तथ्यों से। जैसे कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ उदाहरण लिख दिए या कुछ एंशिएंट पीरियड से कोई एग्जाम्पल लिख दिए। जो स्टार्टिंग किसी भी निबंध को जो लिखा जाता है तो लिखने का जो पहला तकनीक होता है, आप कोई भी कोट से लिख सकते हैं। कोट मतलब क्या? कोट का मतलब ये होता है जैसे महात्मा गांधी ने के अनुसार कोई शब्दों का वर्णन कर दिए, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो उन्होंने कुछ शब्द कहा था उनका वर्णन कर दिए, या आप कुछ कहानी से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। निबंध लिखने का तरीका जो होता है, आप है कोट लिख सकते हैं, कोई कहानी से शुरुआत कर सकते हैं। एक पैराग्राफ के जैसे 1 पारा जो है कहानी लिख दिए, और वो उस कहानी का जो भी आप कहानी लिखेंगे या जो भी आप कोट का वर्णन करेंगे निबंध का, देखिए जो भी आप कहानी का यहाँ एनालिसिस करते हैं, जो भी आप कहानी या कोट लिखेंगे अपने निबंध का, उसका जो संबंध है वो दिए गए आपके प्रश्न से होना चाहिए। कोई भी आप जो प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लीजिए सेक्शन ए में 4 प्रश्न हैं, आप जो कोई एक ही प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे तो वो जो कोई एक प्रश्न आप अटेम्प्ट करेंगे, ये वाला जो कोई एक प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे तो उसका संबंध, यानी जो भी आप कोट लिखेंगे या जो भी आप कोई भी कहानी लिखेंगे, ठीक है, ये तरीका होता है ताकि आपको बेस्ट मार्क्स मिले, अधिकतम अंक मिले। उसका कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उसका संबंध जो है दिए गए प्रश्नों से होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी सा भी कहानी लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, ठीक है, तो तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। इसके अलावा आप कोई सा भी जब लिखो, देखो लिखना स्टार्ट कर दो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है और निबंध कैसे लिखें, क्या लिखना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन जो है एक स्पेशल क्लास में कर देंगे। इसका एक स्पेशल जो है लेक्चर लेके इसमें एक वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि आप आसानी से और बेहतर तरीके से उत्तर लिख पाएँ। अभी क्विक एनालिसिस आप ये देख लो
कोई भी आंसर जो निबंध का लिखो उसमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट, देखो हिस्टोरिकल से स्टार्ट करो, ऐतिहासिक कुछ मुद्दों से, उसके बाद उसका पॉलिटिकल नेचर। इसको आप एक निबंध का जो दायरा होता है ना, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे आप हिस्टोरिकल लिख दो, पॉलिटिकल लिख दो, इकोनॉमिकल लिख दो, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, आप रिलीजियस पॉइंट भी जोड़ सकते हो, ठीक है। जितना आप अधिक से अधिक पॉइंट जोड़ लो उतना आपको अधिक से अधिक मार्क होगी। जैसे आप एक और पॉइंट जोड़ लो, यहाँ से कल्चरल जोड़ लो, यानी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इसके अलावा और भी जितने जितने पॉइंट हो सके सबको जोड़ो। आप जितना अधिक पॉइंट जोड़ेंगे आपको उतने ही अधिक अंक मिलेंगे, ठीक है। तो कोई सा भी क्वेश्चन लो और उसको लिखना स्टार्ट करो अब, ठीक है। और आप आंसर लिखने के बाद जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो नंबर दिया गया है आप उस पर भेज सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भेज सकते हैं। जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं निबंध के, वो इसको करेक्ट करके फिर आपको भेज देंगे, उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो अभी से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि निबंध का मार्क्स एक ऐसा पेपर होता है जिसमें मार्क्स बहुत वेरी करता है, ठीक है। किसी के मार्क्स निबंध में 160 भी आते हैं और किसी के मार्क्स निबंध में जो है 118 भी आते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस अभी से करते रहिए। और पेपर जो है निबंध का वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दिया गया है, उसको एक बार नहीं कम से कम 5 बार पढ़िए, ठीक है। बाकी निबंध और कैसे लिखा जाता है, क्या करना है, उसका एनालिसिस करके एक और वीडियो बना के हम डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।